नमस्कार, मैं विवेक कुमार। भारत धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहाँ की मान्यताएं कभी कभी लोगों को हैरानी में डाल देती हैं, लेकिन आस्था और विश्वास की डोर इतनी मजबूत है कि इस पर सवाल खड़े करना या किसी भी प्रकार की आशंका बेमानी हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं जाहरवीर गोगाजी महाराज की। गोगाजी का जन्म 1003 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ददरेवा चूरू नामक स्थान पर हुआ था। गोगाजी को सांपों का देवता तथा जाहर पीर भी कहते हैं। जाहर पीर से आशय है साक्षात देवता। इनके पिता का नाम जयवर जी चौहान तथा माता का नाम बाछल दे था। इनकी पत्नी कैमल दे थी, जो कोलवंड जोधपुर के बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। जाहर पीर गोगाजी के गुरु का नाम गोरखनाथ था तथा घोड़ी का नाम नीली था। अब इनसे संबंधित जो कहानी है वो हम आपको बताते हैं। जाहरवीर गोगाजी के माता पिता जेवर जी व बाछल दे के कोई संतान नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन जब वह गुरु गोरखनाथ जी से मिले और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को उनके निसंतान होने की बात कही, तो गोरखनाथ जी उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान गोरखनाथ जी ने इन्हें एक फल दिया जिसे गूगल कहते हैं और कहा जाता है कि आप दोनों ने जल्द ही एक यशस्वी संतान को प्राप्त किया। गूगल फल खाने के 9 महीने बाद गोगाजी का जन्म हुआ। गूगल फल के कारण ही उनका नाम गोगाजी रखा गया था। गोगाजी का विवाह कैमल दे के साथ हुआ था। एक दिन सर्प के काटने से कैमल दे की मृत्यु हो गई। इस वजह से गोगाजी बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने सभी सांपों को मारने का निश्चय कर लिया और सांपों को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। उनके यज्ञ करने से सभी देवता घबराने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सभी सांपों का अंत हो जाएगा। तभी नारद मुनि भगवान शनिदेव और इंद्र के साथ गोगाजी के पास आए और उन्होंने यज्ञ को रोकने की विनती की और उन्होंने गोगाजी की पत्नी कैमल दे को जीवन दान दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि किसी भी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है और वह आपके स्थान पर आएगा तो वह ठीक हो जाएगा। तभी से जाहरवीर गोगाजी को सांपों के देव के रूप में जाना जाने लगा। गोगाजी को लेकर के एक कहानी और प्रचलन में है, जिसे लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं। इसी प्रकार गजनी के शासन काल में, यानी गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जब वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अपार धन संपदा लूटकर वापस अपने देश गजनी जा रहा था, तो उसने धन को ले जाने के लिए गोगाजी की गाय चुरा ली। जब गोगाजी को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने 47 भतीजों और 60 पुत्रों के साथ गजनवी से युद्ध किया। गोगाजी के 2 भाई थे, अर्जुन और सुरजन। इस युद्ध में गोगाजी की पराजय हुई और वह वीर गति को प्राप्त हुए। गोगाजी और गजनवी के मध्य युद्ध ददरेवा चूरू नामक स्थान पर हुआ, जहां पर गोगाजी का शीश धड़ से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी गोगाजी नहीं मरे और नूहर हनुमानगढ़ तक उनका धड़ ही युद्ध करता रहा। जाहरवीर गोगाजी के शीश कटने के स्थान को शीश मेड़ी कहते हैं, जो ददरेवा चूरू में है, तथा उनके वीर गति होने के स्थान धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी कहते हैं, जो नूहर हनुमानगढ़ में स्थित है। जाहरवीर गोगाजी के इस अदम्य साहस और वीरता को देखकर महमूद गजनवी भी अचंभित रह गया और उसने गोगाजी को जाहर पीर की उपाधि दी। हनुमानगढ़ में जाहरवीर गोगाजी के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गोगाजी के मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगाजी के वंशजों ने बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। गोगाजी की 8वीं पीढ़ी के वंशज कायम खानी मुस्लिम फतेहपुर सीकरी हैं, जो गोगाजी के मंदिर में 11 महीनों तक पूजा करते हैं तथा 1 महीना इसमें हिंदू पूजा करने के लिए आते हैं। गोगाजी की मान्यता बहुत दूर दूर तक है। यहाँ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।
मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं, गोगा जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप भी कभी गोगा जी के दर्शन करने आए हैं? यदि हां, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी है जिससे आस्था जुड़ी हो? हमें जरूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।